आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, धनाधन धन होंगे और तैयारी में एकदम लग चुके होंगे। पढ़ के आए हैं। जो पिछले क्लास मैंने आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, वो टॉपिक का नाम था सर्ट्स एंड इंडाइसेस। मैंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछले क्लास में मैंने आपको उसके जितने भी फॉर्मूलाज थे, जो कॉन्सेप्ट थे, मैंने पूरा क्लियर करवा दिया था। अगर आप वो पढ़ के आए होंगे तो आज जो है वो वर्कशॉप है। मैंने आपको बता दिया था कि आप उसको पढ़ के आइएगा, तो आज की क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ा आज पेशेंस रखना, आज के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा अच्छे होंगे। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, एकदम जीरो से उठाएंगे, टॉप तक ले चलेंगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना हो। मेरा आप जानते हैं, मैं कोई भी टॉपिक जीरो से उठाता हूं, टॉप तक ले जाता हूं, तो आपको दिक्कत कुछ नहीं होगी। थोड़ा ये इसमें क्वेश्चंस कई अच्छे अच्छे होते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर पिछले क्लास पढ़ के आए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आज आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, 125 अपॉन में 216 का होल पावर -1/3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 5 का पावर -1 मल्टीप्लाई 11 का पावर 0। आपको सॉल्व करना है। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा। आपको घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आराम से बनेगा। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, ओरिजिनल मैथ होता है ये। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आप आराम से देखिए। नमस्कार नमस्कार भवानी सिंह, बहुत बढ़िया किए हैं। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप आराम से देखिए। पूरा मैंने क्लियर करवा दिया है, कैसे इसको तोड़ना है, क्या करना। अगर पिछला क्लास आपका क्लियर है, क्योंकि इस टॉपिक के पिछला क्लास मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था। अगर आप वो देखे हैं तो आपको आराम से बनेगा ये। एक बार मैं क्लियर कर दूं, चलिए, जिनको दिक्कत हुई मैं क्लियर कर दे। देखो मैं क्या बोला था, अगर किसी नंबर का पावर अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो ये नीचे वाला कटेगा जरूर, ये कटेगा जरूर। ये कटेगा कहां से, तो ये अंदर वाले नंबर से कटेगा। ये मैंने बताया था आपको। तो 125 अपॉन में 216, तो यहां पर तो 3 है, तो इसका मतलब क्या, अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ेंगे। तो 125 को क्या लिख सकते हो आप, 5, और 216 को क्या लिख सकते हो आप, 6 का क्यूब। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/6 का पावर 3। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है, -1/3। ये क्या है, पावर जो है सो क्या है, -1 है। तो मैंने क्या बोला था आपको, इसको सिर्फ अगर पावर माइनस में है तो सिर्फ नंबर को पलटेंगे, पावर प्लस में हो जाएगा। ये मैंने बता दिया था पिछली क्लास में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर पावर अगर माइनस में है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पावर को प्लस में करना पड़ेगा। क्या तरीका बताया था, नंबर को पलटेंगे, ऑटोमेटिकली पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये 6/5 है, तो क्या हो जाएगा, 5/6 का पावर माइनस था तो +1 हो गया। ये तो बुर्बक बना रहा है, ये डराने की कोशिश कर रहा है। किसी नंबर का पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1। ये मैंने आपको बता दिया था। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए 5/6 पावर -1 है, तो मैं फिर पलट दूं इसको, क्या 5/6 का पावर -1 है, तो फिर इसको पलटेंगे, क्योंकि पावर को प्लस में करना है। तो ये 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे। अब यहां पे क्या हो गया, 5/6, ये क्या हो गया, 1। अब ये कट गया, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, पूरा कट गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा आंसर। क्लियर है, ध्यान से देखिए। 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा आंसर। अगर ये मैं पहले बोल दिया हूं, अगर पिछला क्लास आप देखे होंगे, अगर बहुत अच्छे से, ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आज ये वर्कशॉप है, लेकिन आज की क्लास दम धांसू क्लास होने वाला है, पेशेंस रखना खाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना। चलिए 4/, अगला क्वेश्चन लिखिए 4/9 का पावर, 4/9 का पावर -3/2 मल्टीप्लाई 1/3 का पावर -2 मल्टीप्लाई 3/2 का पावर -2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 0। आपको सॉल्व करना है। आप घबराइएगा मत, खाली आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट करिए, पहले आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप बनाइए। और रेलवे टेक्नीशियन में वैकेंसी आई है, आप लोगों को पता होगा। मैंने कल रात बना के वीडियो डाल दिया था। वैकेंसी ऑलरेडी पहले की ही है, तो क्या कहते हैं कि अभी उसको रीओपन किया गया है दोबारा। एक बेहतरीन मौका है। अगर आप 10th में ITI हैं या आप 12th अगर PCM से हैं, यानी कि साइंस साइड से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं, या आप BSc हैं, तो आप जरूर वो फॉर्म भरना। उसमें कई तरह के पोस्ट होते हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बता दिया है कौन से पोस्ट हैं, कैसे भरना है। फॉर्म सब भरिएगा, एक चीज पे डिपेंड मत रहिए, पढ़ते रहिए और हर फॉर्म भरते रहिए, एग्जाम देते रहिए। एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम सिर्फ हम इसलिए नहीं देते कि हमको नौकरी लग ही जाएगी। एग्जाम देने का उद्देश्य ये होता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल का माहौल है, जो एक एग्जामोफोबिया एक वर्ड होता है, जो एक भय होता है, डर होता है, हमारा माइंड कितना कंसंट्रेट रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, कितना वो नॉर्मल मोड में रहता है, इसलिए एग्जाम देते हैं। इसलिए फॉर्म सब भरिएगा आप लोग। क्लियर है। चलिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं जिनको दिक्कत हुई है, ध्यान से देखिए। ये जब भी पावर अगर फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो ये वाला कटेगा। मैं बोला हूं ये कटेगा कहां से, अंदर से। ऐसा बना के दिया रहता है। तो 4/9 को क्या लिख सकते हो आप, 2/3 का पावर 2। पहले से ऑलरेडी पावर क्या है, -3/2 मल्टीप्लाई, ये आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। ये 3 का पावर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, जैसे ही ऊपर करेंगे तो ये पावर प्लस में होगा। ये आपको बता दिया था मैंने। 1/3 का पावर -2, 1/3 का पावर -2 का मतलब ये होता है 1/3 का पावर -2, पूरे का होल पावर कर दीजिए। दोनों चीजें सेम है, तो नंबर पलटेंगे ना, पलटेंगे तो ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। अब यहां क्या हो गया, ये तो कुछ है नहीं, पावर प्लस करते सीधे करते हैं। 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/3, पावर क्या हो गया 2। ये तो कुछ नहीं है ही नहीं, ये तो डरा रहा है, ये अक्सर डाल देता है, उसको घबराइएगा मत। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 2/3 का पावर -3, तो 2/3 का पावर -3, इसको पलट दें क्या, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में, तो ये 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे। तो मैं डायरेक्ट करूं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। इसको खींचिएगा नहीं ज्यादा, ठीक है। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 9। अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, 4 से 4 2 जा, 9 से 9 कट गया, कितना आ जाएगा 27/2। और इतना खींचिएगा मत। अगर कैलकुलेशन सब अच्छा हो तो एक ही स्टेप यहां तक लाइएगा और काट के हटा दीजिएगा। कोई नहीं, अब ये स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग है अभी, कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जिनको दिक्कत हो रही है आप घर पे जाके देखना, दोबारा बढ़िया से पढ़िएगा। ये पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का ओरिजिनल पार्ट है ये सब कहां से क्वेश्चन रहता ही रहता। अगला मैं बताऊं, नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। 8/125 का पावर -4/3, 8/125 का पावर -4/3 मल्टीप्लाई 8 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 का पावर -1 मल्टीप्लाई 3 का पावर -1 मल्टीप्लाई 8/9 का पावर 0। क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से मत घबराइएगा, पहले क्वेश्चन लिख लिया कीजिए।
ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और मैं जब भी पढ़ाता हूं मेरा एक उद्देश्य होता है, आपको पता है कि भाई इस तरह के एग्जाम में बहुत हाई लेवल मैथ पूछता है, आपको पता होगा, इसलिए थोड़ा सा बढ़िया से देखना है और हार्ड से हार्ड चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इजी चीजों में कभी ट्रस्ट मत रखिए। हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाएंगे, इजी अपने आप बनने लगते हैं। ये सब खैर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बुर्बक बनाने वाला प्रश्न है, ये कुछ इस प्रश्न में जाने नहीं है, गोबर है ये प्रश्न। लास्ट में 8/9 का पावर मैंने 0 लिखा है। कोशिश जरूर करो आप लोग, बने चाहे नहीं बने मैं ये नहीं समझता, कोशिश जरूर कीजिए, बने चाहे नहीं बने एक समय आएगा अपने आप बनने लगता है। आपको अपना बेस्ट देना है। और बहुत जल्द आप लोगों का मैं क्लास जो है बढ़ाऊंगा, अभी 3 क्लास देता हूं, तो मैं तो सोचा था कि एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दूं। 3 दिन इधर चले जाएंगे नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, अब ये खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था 18 से 20 क्लासेस लगेंगी इसकी, शायद आज 15वीं क्लास है, 4-5 क्लास और आपकी लगेगी। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है भाई। तो ये उसका फिर अर्थमेटिक में चलेंगे। तो मैं तो सोचा था कि एडवांस मैथ 3 दिन कर दूं, लेकिन स्टूडेंट सब इतने सारे मैसेज फोन किए कि सर नहीं, एडवांस मैथ मत करवाइए, बल्कि इसी को सिस्टम से चलने दीजिए। तो मैं देखता हूं, कोई नहीं, क्लास ड्यूरेशन अथी क्लासेस जरूर मैं बढ़ाऊंगा। 3 दिन के बदला मैं 4 दिन कर दूंगा, चलेंगे सिस्टम से ही, कोई नहीं। आप लास्ट में एडवांस मैथ पढ़िएगा, कोई बात नहीं। एक बार मैं क्लियर करूं, एक बार देखिए मैं क्लियर करता हूं, एक बार मैं क्लियर करता हूं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे 3 है, यहां पे अगर 3 है तो अंदर वाला नंबर देखिए ये ऐसा बना के दिया रहता है। अगर यहां 3 है तो ये अंदर वाले नंबर 3 के टर्म में तोड़ेंगे आप। जैसे यहां जितना रहेगा उसी के टर्म में इसको तोड़ना है, अब वो आराम से टूटेगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2/5 का पावर क्या लिख सकते हो, 3। अब पहले से पावर क्या है, -4/3 मल्टीप्लाई, इसमें देखिए ये 8 है, इसको क्या लिख सकते हो, यहां 3 है, सेम इसको भी क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यू। अब पहले से ऑलरेडी पावर है 2/3, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो कुछ है नहीं, इसको सीधे ऊपर कर देते हैं, पलट जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, तो बुर्बक बना रहा है आपको, वो तो 1 है। अब देखिए यहां पे ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2/5 का पावर -4, ध्यान से देखिए 2/5 का पावर -4, तो मैं पलट दूं, 5 जाएगा ऊपर, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, 5/2 का पावर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, जिनका लेवल लो होगा ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 5 का पावर 4 का आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625, नीचे में क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 2/3। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप काट दो, 4 से 4 चौका 16। अब ये कटेगा नहीं, ये आपका अब कटेगा नहीं, यहां ये काट सकते हो आप, 2 से 2 दूनी 4। क्लियर है सब लोग, आप देख लो, ये काट दिया, 4 से 4 चौका 16, 2 से 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा ये। अब ये कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 625, 625/6। ध्यान से देखिए, कंप्लीट है। ओके मारिए, एक बार मैं आगे बढ़ूं। नमस्कार नमस्कार, आपका न्यू एडमिशन है, प्रिया बरात दास है ना, कोई नहीं। आप एक काम करना पहले, अब मैंने जितने भी क्लासेज अभी तक दिए हैं, आप सारे क्लासेज आप आराम से देखो, ठीक है। आप कब ज्वाइन करते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, मैथ और इंग्लिश का अंतर। मायने ये है कि आप जब भी ज्वाइन करते हैं कोर्स, आप स्टार्टिंग से सारे क्लास देखिए। अगर बीच से देखेंगे तो मैथ और इंग्लिश ये 2 ऐसी चीजें होती है जो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, और मैंने अब तक जितनी क्लासेस दी हैं वो सारा कवर कर लीजिए, स्टार्टिंग से एकदम एक एक क्लास को देखिए, तब यहां पहुंचिए आप, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 60 को क्वेश्चन लिख लेना आप, 64 का पावर 2/3। घबराइए मत, आराम से बनाइए।
64 का पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 का पावर -1 डिवीजन 8 का पावर 0 का होल पावर -1 का होल पावर 1/2 डिवीजन 1/2 का पावर -1। आपको सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो, एक समय आपका मैथ बेस्ट हो जाएगा। हाँ, खाली अपनी कमियों को समझते रहिए कि आपका लेवल क्या है, किस हिसाब से आप मैथ पढ़ रहे हैं। लेवल को समझने की कोशिश कीजिए और उस हिसाब से जो आपकी जो वीकनेस है, जो कमजोरियां हैं, उसको दूर करते जाइए। आप ऑटोमेटिकली आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। मैथ एक सिस्टम है। देखो, इस टॉपिक के पिछले क्लास में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। ठीक है, चलिए एक बार मैं क्लियर करता हूं। देखिए यहां पे ध्यान देखिए, 64 का पावर 2/3 है तो क्या होगा, पहले 3 को काटेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब। नहीं, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ये सब पता है, मैंने सब बता दिया स्टार्टिंग की चीजें में क्या करना है ऑलरेडी। पहले 2/3, ये कुछ नहीं है, खाली क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, पावर 1 है पलट गए। ये कुछ नहीं है, ये आपको बुर्बक बना रहा है। देखो ये सब चीजें ना डराता है, ये सब चीजें आपको डराता है, बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है, माइंड गेम खेलता है एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनर सेटर जो है वो सब जो है सो हाई लेवल का भारी पियाक होता है वो सब, तो और क्या, वो सब एक्सपर्ट होता है क्वेश्चन बनाने में। आपकी कुछ ये डरा रहा है आपको, ये कुछ है नहीं। 8 का पावर 0 तो 8 का पावर 0, किसी नंबर का पावर 0 तो 1, और 1 से किसी को डिवाइड करोगे तो वही ना आएगा। ये क्या है, कुछ नहीं था, ये फालतू की चीजें दी हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर पावर क्या है, हाफ, तो हाफ, डिवीजन तो डिवीजन, इसको चेंज करते हैं, पावर माइनस में तो पलटेंगे, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2। अब पावर 1 है तो अगर 1 यहां लगा भी देंगे तो 2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ये सब चीजें। ठीक है, अब देखिए यहां पे काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 कितना हो गया 16, यहां पावर क्या है 1/2। ध्यान से देखिए यहां क्या हो गया 1/2, ध्यान से देखना सब लोग, ये क्या हो गया डिवीजन 2। अब 2 से 2 काट देते हैं इसको, तो 2 से 2 8 16, 8 का पावर क्या हो गया हाफ। ध्यान से देखिए यहां डिवीजन 2, यहां तक पहुंचे आप लोग सब। अब आप याद करो पिछली क्लास, 8 का पावर हाफ है, क्या लिख सकते हैं आप, 8 का पावर हाफ है, क्या लिख सकते हैं, √8 लिख सकते हैं। 8 के पावर हाफ को लिख सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था, इसलिए बोला था पूरा पढ़ के आने के लिए। मैंने बोला था ना अगर कहीं √7 है तो √7 को क्या लिख सकते हो 7 का पावर हाफ। अगर कहीं 7 का पावर हाफ दिया है तो इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं √7। 7 के पावर हाफ को 7 का पावर 0.5 भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें सेम है, मैंने आपको बता दिया था। तो जरूरत पड़ गई हमको कि 8 का पावर हाफ है, 8 का पावर हाफ मतलब क्या √8 को 2 से डिवाइड करेंगे। अब √8 का क्या सॉल्यूशन होता है 2√2 डिवीजन 2, √8 को लिख सकते हैं 2√2, ये सब बताया हूं। और जिनका एक चीज मैं आपको और बता दूं, कट गया, रुक जाइए, 2 से 2 कट गया, डिवाइड करेंगे ना कट गया, तो क्या बचा आपके पास √2। अब वहां पे ऑप्शन या तो √2 दिया रह सकता है, या अगर इसको रूट हटा के दिया रहेगा तो 2 का पावर हाफ दिया रहेगा, या तो ये ऑप्शन रहे या ऑप्शन ये रहे, दोनों में से जोड़ है। क्लियर है। और मैं एक चीज बता दूं, जिनके मैथ का लेवल लो है, जो मैथ में डब्बा है, एकदम गोबर है, आपका बेसिक मैथ बहुत कमजोर है, तो मैंने बैच लॉन्च कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 99 रुपीज का बैच है, ये 15 अक्टूबर से होगा, ये क्लास स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर से शाम के 8 बजे, ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। मात्र 99 रुपीज का ये बैच है, जिसमें आपका बेसिक मैथ पूरा एक्सपर्ट कर दूंगा।
अगर आपका बेसिक मैथ खराब है तो आप कंपटीशन के मैथ पढ़ ही नहीं सकते हैं। बात को समझ, क्योंकि ये सिलेबस का मैथ है। अगर आपको प्लस ए माइनस पॉइंट रूट ये सब नहीं आता है, तोड़ना, एक्स का वैल्यू निकालना, काटना फाटना नहीं आता है, डेसिमल नहीं तोड़ना आता है, तो बेसिक मैथ कमजोर है। जब तक बेसिक मैथ आपका कमजोर होगा तब तक आप कॉम्पिटिटिव मैथ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि यहां शॉर्ट चलता है, यहां कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जिन छात्रों के कमजोर हैं उनके लिए मैं ये बैच लॉन्च कर दिया हूं। 15 अक्टूबर से शाम में 8 बजे में स्टार्ट करूंगा, मात्र 99 रुपीज। और आप लोग थोड़ा इसको कॉपरेट करना, हिंदुस्तान के हर घर में इसको पहुंचा दीजिएगा जो स्टूडेंट्स मैथ में वीक हैं, क्योंकि उनका एक सपना तो होता है कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करें, लेकिन बेचारे के पास मैथ ही अच्छा नहीं होता है, इंग्लिश से अच्छा नहीं होता है, मैथ में कमजोर है, वो सीजीएल की तैयारी करना चाहता है, सीपीओ की तैयारी करना चाहता है, कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन उसको मैथ ही नहीं, पढ़ने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका मैथ ही बेकार है, बेसिक अच्छा नहीं है, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ वो समझ नहीं पाता है। तो जिनका भी कमजोर है ये बैच जरूर आप ज्वाइन करना। क्लियर है? ये आगे बढ़े, देखिए क्लियर था, देख लो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अभी आने वाला है क्वेश्चन और, अब घबराइए मत। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला 8 का पावर 2, अगला क्वेश्चन है 8 का पावर 2 मल्टीप्लाई 512 का होल पावर 2/5 का होल पावर 2/5 डिवीजन 1/16 का पावर -2 आपको सॉल्व करना है। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, पहले आप देखिए, बने चाहे नहीं बने मैं वो नहीं समझता, पहले आप कोशिश करो, अपना बेस्ट दो। और बार बार मैं एक बात कर रहा हूं कि अपने सिस्टम से बढ़िए। अब तक मैं जानते कितनी क्लासेस दिया हूं, आप देखना। अगर आपको रेलवे के अंदर ना इतना कोई मैथ पढ़ा देता, आप मुझे बता देना। पढ़ाता ही नहीं है भाई साहब, मैं भी तो देखता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो टीचर हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, पता है क्या पढ़ाता है, सीधे चैप्टर शुरुआत करता है परसेंटेज। विद्यार्थी को भी क्या पता है, सिर्फ पता, विद्यार्थी भी परसेंटेज पढ़ना चाहता है, उसको तो ये पाठ पते नहीं है। ये पाठ जब वहां पे क्वेश्चन देखता है वो स्टूडेंट्स, तो उसको लगता है बाप रे कहां से क्वेश्चन आया, तो उसको लग रहा है नया क्वेश्चन नहीं है। आपको सिलेबस ही नहीं पता है रेलवे का। रेलवे का मैथ 3 पार्ट में बड़ा है। ये जो नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये रेलवे के मैथ में ही नहीं, किसी भी मैथ की बात कर रहा हूं, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन हर में ऐड किया गया है। इसमें कई छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है रेलवे के मैथ में। आपके सीबीटी 1 में जानते होंगे 30 क्वेश्चन आने हैं मैथ के, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन रहेगा आपको यहीं से, इसी पार्ट से। स्टूडेंट को सिलेबस हो तो नहीं पता है, वही तो कर रहा है, या कोई टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहता, कौन इतना सरदर्द लेगा, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। इसको पढ़ाने के लिए गट्स चाहिए टीचर के पास, वो पैसेंस रखना पड़ेगा। 20 क्लासें लगती है, 20 क्लास में आधा मैथ कंप्लीट हो जाता है, अर्थमेटिक कंप्लीट कर देता है। तो वही तो कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे पास हैं, आप उसके लिए घबराई मत करो, 100% मैथ करवाऊंगा। कहता एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी मतलब एक भी नहीं, एक एक चीज पढ़ा दूंगा मैं आपको। खाली थोड़ा पैसेंस रखिए और घर पे रोज का रोज पढ़िए, रोज का रोज पढ़िए। घर पे मेहनत करना बहुत जरूरी है। जो पीछे मैं पढ़ा दिया हूं, आपको नहीं समझ में आया तो बार बार उस वीडियो को देखिए। मैथ रगरंत है, जितना रगड़ेंगे उतना फायदा होगा। देखिए अब मैं बताता हूं, आप देखो यहां पे, आप ध्यान समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है, ये मामूली प्रश्न नहीं है कम समय में बनाने के लिए। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है 2/5, तो ये तो 5 कटेगा। अब ये 5 कटेगा कहां से, तो ये तो मैं कितनी बार बोला हूं 5 कटेगा अंदर वाले नंबर से, तो यहां तो 8 का पावर 2 है। अब आपको ये पता होना चाहिए 512 8 का क्यूब होता है। मैंने बोला था, कितनी बार बोला है कि 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर के 21 तक का 21 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है कि ये 512 8 का क्यूब होता है तो आप नाक रगड़ के रह जाओगे, आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो यहां पर क्या है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या है 512 होता है ना। अब देखो, अब ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 8 का पावर क्या हो जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको, अंदर वाले नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। अब पहले से पावर क्या है 2/5 डिवीजन, तो डिवीजन 1/16 का पावर -2, तो इसको पलटिए। 1/16 का उल्टा क्या होगा 16/1, 1 नीचे में लिखेंगे नहीं स्क्वायर। अब देखिए अब यहां पे एक चीज आप और सीखोगे, 16 का स्क्वायर। एक चीज देखो, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण एक ईंट से ही होती है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां गलती क्या करता है, ध्यान सुनिए, यही सब चीजें सीखनी है। आपका कैलकुलेशन ऐसा मैं कर दूंगा ना, ऐसा कहता हूं, ऐसा कैलकुलेशन कर दूंगा जैसे खीर में चाकू चलता है ना, एकदम स्मूथली आराम से, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। खाली मैं जो कहता हूं उसको माथा में आप छापते जाओ,
ये करना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट फट से क्या करेगा, 16 का स्क्वायर लिख देगा 256, अरे हमको तो आता है 16 का स्क्वायर। ऐसा कभी मत करना, आता भी है तभी मत यहां पर रखना 256। क्यों? क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बीच में है, ये आगे जाएगा, ये कटेगा। अब मान लो यहां पे 16 का स्क्वायर आ गया, अब मान लीजिए यहां पर आ गया 78 का स्क्वायर, तो तब क्या करोगे? तो गुना करने लगोगे क्या? आपको 32 तक का स्क्वायर बोला हूं याद करने के लिए ना। अब मान लीजिए यहां आ गया 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, तब क्या करोगे? आंत खराब रहेगी तो पहले मल्टीप्लाई करने लगोगे। इसलिए कभी भी बीच में अगर कोई क्यूब आए, कोई काटने वाला नंबर आए, कोई मल्टीप्लाई करने वाला नंबर आए, तो उसको मल्टीप्लाई मत करना, उसको खोल के रखना। क्यों? क्योंकि ये आगे कटेगा। अगर कट गया तो ठीक है, अगर ये नहीं कटता है तो लास्ट में तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। बीच में क्यों मल्टीप्लाई करोगे? अगर कहीं कटता है तो कट जाएगा, हमको कैलकुलेशन बचेंगे। अब देखिए यहां पे 5 से 5, अब देखिए यहां पे 8, यहां पे क्या है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर नॉर्मल नंबर था, देखिए 16 का स्क्वायर। अब क्या है 8 का स्क्वायर मतलब क्या? 8 मल्टीप्लाई 8। डिवीजन का मतलब क्या होता है? बट्टा। 16 का स्क्वायर मतलब क्या? 16 मल्टीप्लाई 16। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 से 8 दूनी 16, 8 से 8 दूनी 16, 1/4 आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? देखिए 1/4 आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लीजिए फट से। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। कंप्लीट है? कंप्लीट ना? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला लिखिए। क्वेश्चन है अगला, देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है। 27 का पावर 0.22 मल्टीप्लाई 9 का पावर 0.17, 0.17 मल्टीप्लाई 81 का पावर 0 सॉल्व करना है। आप पहले 5 सेकंड का टाइम ले, पहले आप कोशिश करें, उसके बाद बताऊं। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये, हल्का सा आपको माथा लगाना, क्वेश्चन फट से बन जाएगा। और आप लोग एक चीज नहीं मुझे बोले, माइक नया लिया हूं मैं, कैसी आवाज लग रही है बताइए? पहले वाले माइक में थोड़ी सी आवाज कम थी, अब बताइए आवाज कैसी है इसकी? इस माइक की आवाज बताइए। साउंड के बारे में आप लोगों ने बताया है नहीं? क्लियर है सबसे? देखिए एक बार मैं क्लियर कर दूं। देखिए अब आप एक नई चीज सीखो यहां पे। आप अब देखिए यहां पे ये क्या है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का क्या रूल आपके पास है कि अगर मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो, अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को ऐड कर देंगे। इसको तो हटा ही दो, ये तो डराने के लिए, हटाओ ना इसको। किसी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू क्या होता है? 1। ये तो कुछ है ही नहीं, इसको हटा दो। लेकिन रूल क्या है कि अगर मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में बेस इक्वल होगा तब, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में बेस इक्वल होगा तभी ना पावर को प्लस या माइनस करोगे। डिवीजन में माइनस कर देंगे, अब मल्टीप्लाई में प्लस, लेकिन बेस इक्वल नहीं है। बेस इक्वल नहीं है तो बेस इक्वल कर दो। नहीं है, ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि मेरा बेस इक्वल करो। मल्टीप्लाई में और कोई दूसरा रूल तो नहीं है, बेस इक्वल है। बेस इक्वल नहीं है तो करो इसको, तो बेस उकल कीजिए। क्या है? 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब पहले से देखो कितना बुर्बक बनाया है इस क्वेश्चन में। 27 का पावर क्या है? 3 का पावर 3। अब पहले से पावर क्या है? 0.22। ये क्या है? 9 को क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर और 0.17। इसको हटाइए, ये तो बुर्बक बना रहा था आपको। अब देखिए 3 का पावर क्या हो गया? 0.66 मल्टीप्लाई, ये 3 का पावर क्या हो गया? 0.34। अब देखो ये क्या है? 3। अब 0.66 और 0.34 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा ना। 66 पैसा और 34 पैसा, 1 रुपया 1। 3 का पावर 1 यानी कि 3। इसका आंसर क्या है? 3।
देखिए कितना बुर्बक बनाया था इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कम समय में माथा घबरा जाएगा, आपको लगेगा बाप रे बाप क्या आ गया था क्वेश्चन में, कुछ नहीं आया है। और बार बार मैं किस कर रहा हूं, इसकी कॉपी अलग से बना रहे हो ना आप, प्रैक्टिस सेट में आपको सारा प्रोवाइड कराऊंगा पीडीएफ, उसकी टेंशन मत लीजिए। बहुत का गया होगा, बहुत का जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन आपका जो क्लास नोट है ना, ये बेस्ट है, ये ध्यान रखना। इसकी एक अलग से कॉपी बनाना, सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा रखना। एक कॉपी ऐसा बनाना जिसमें क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन रखना। एक कॉपी ऐसी बनानी है आपको जिसमें सिर्फ क्वेश्चन हो। हर कहता हूं इतना क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, करते करते थक जाओगे। अगर मेरा क्लास नोट अगर आप पढ़ लोगे ना, कहता हूं लिख के देने के लिए तैयार हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी छोड़ो ना जी, बाकी पेपर पे ध्यान देना। जिस टीचर से आप पढ़ते हो रीजनिंग, जीके, जीएस, उस पर आप ध्यान दो। मेरा क्लास नोट खाली पढ़ लो, मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, आप निश्चिंत रह जाओगे। आपको प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ देखने की जरूरत भी नहीं है। आप देखिए, पढ़िए तो अच्छी बात है, लेकिन आप इतना कभी कर लेंगे सफिशियंट है। मैथ के कॉन्सेप्ट को छापिए। मैथ में क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कॉन्सेप्ट पकड़ना, हर क्वेश्चन बनने लगेगा। आज का सारा क्वेश्चन कहां से बन रहा है? कॉन्सेप्ट से, जो कल में बताया था उसी से तो बन रहा है। कंप्लीट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, यहां तक बना लेंगे ना, कोई दिक्कत। अगला अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बनेगा। ये क्वेश्चन है 2 का पावर 3 का पावर 2 डिवीजन 2 का पावर 3 का पावर 2 आपको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितना समझे हैं आप अभी तक, और पिछली क्लास में जो मैं कॉन्सेप्ट दिया था आपको, जो फॉर्मूला बताया था, जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, वो कितना समझे हैं इसी से पता चलेगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं 10 सेकंड का खाली टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 0, 8, 4, 1/8 मैं आपको ऑप्शंस दिया हूं, आप घबराइए मत, ऑप्शन बताइए मुझे आप। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। कितना आएगा? 1। पहला आंसर 1। ध्यान से देखिए, अब पहला आंसर 1 ही है। ये बाय मिस्टेक में 0 लिखा हूं, ये बाय मिस्टेक मुझे ऑप्शन में गलती आ गई है। पहला आंसर 1 ही है, मतलब पहला ऑप्शन जो है मैंने दिया है ना, ये 1 ही है। ये बाय मिस्टेक में 0 लिखा हूं। ऑप्शंस एज इट इज मैं दिया हूं, जैसा आया हुआ इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं अभी आपको ऑप्शन इसलिए नहीं देता हूं, मैं दूंगा, आने दीजिए, पहले सीख तो लीजिए मैथ, तब हम आपको देंगे। आप लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं क्या? इसका मतलब पिछली क्लास का आप रिवाइज नहीं किए हो आप लोग? जो मैं पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, आप देखो मैं क्या बताया था। यहां देखिए, यहां पे अगर किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो, और वो पावर अगर ब्रैकेट से क्लोज हो, किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और उसके पावर अगर ब्रैकेट से क्लोज हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। यहां डिवीजन है तो डिवीजन। अब अगर किसी नंबर का, आप लोगों का कहां ध्यान है? इसका मतलब कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं पढ़ के आए हो। मैं क्या बताया था इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये 2 है। किसी नंबर का अगर 1 से ज्यादा पावर हो और ये पावर ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो, किसी नंबर का 1 से ज्यादा पावर हो और पावर अगर ब्रैकेट से क्लोज नहीं हो, तो इसका मतलब पावर को हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। क्या बोला था मैं? इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर का पावर है, ये 3 का पावर 2 है, ये तो 3 का पावर 2 क्या होता है? 9। तो ये क्या हो गया? 2 का पावर 9।
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है पावर में, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, ये दोनों अलग अलग है। ब्रैकेट लगा हो तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं बता दिया था आपको पिछली क्लास में, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा है पावर में तो इसका मतलब क्या, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये इसका, ये जो है ना इसका, ये नंबर का इसका पावर होता है, ये 3 का पावर 2 क्या होगा 9। अब डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 2 का पावर 6 में से 9 जाएगा तो -3 होगा। अब 2 के पावर -3 को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि पावर माइनस में है तो इसको पलट देंगे। 2 का उल्टा क्या होगा 1/2, पावर 3 1/8 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर लास्ट 4th। देखिए यहां तक क्लियर है? कैसे गलती कर दी आप लोग, ये तो मैं बताया, बहुत अच्छे से बताया था, मैं बोला था कि आगे काम आएगा इसका। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। कंप्लीट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हटाओ इसको ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है अगला जो मैं आपको लिख रहा हूं। 125 का पावर 125 का पावर 2/3 प्लस 125 का पावर -2/3, इसको सॉल्व करना है आपको। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, पहले आप 10 सेकेंड का टाइम लीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ये रेलवे का मैथ है, ध्यान रखना, इस मैथ का बहुत बड़ा वेटेज होता है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान से देखिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ की जाए कम है। आप देखो यहां पे प्लस है। अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर या तो 0 मारता है या 1 मारता है। मैं बता दूं इसका आंसर ना तो 0 होगा ना 1 होगा। स्टूडेंट देखता क्या है, आप देखिए यहां पे बीच में देखिए प्लस है, प्लस अगर मल्टीप्लाई होता तब ना पावर कट जाता, आप पावर जोड़ते तो कट जाता। मल्टीप्लाई में, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को आप ऐड कर देते हो, जोड़ देते हो। लेकिन मल्टीप्लाई में ना, प्लस में कुछ करते हैं। प्लस का कोई फार्मूला बताया हूं आपके पास, देखिए तो प्लस का कोई फार्मूला बताया हूं आपके, या माइनस का फार्मूला बताया हूं मैं आपको, देखिए तो नहीं बताया हूं। हर चीज के मैथ में फार्मूला नहीं होते हैं, ये माथा में फिट कीजिए। मैथ में हर चीज के फार्मूला नहीं होते हैं। a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, a+b के क्यूब का फार्मूला होता है। बात को समझिए। लेकिन a+b के पावर 10 का फार्मूला नहीं होता है, a+b के पावर 10 का फार्मूला नहीं होता है। लेकिन यह आने वाले समय में आपके पास आएगा अलजेब्रा में, जब आप एडवांस मैथ पढ़ोगे। तो जिस चीज का फार्मूला नहीं होता है तो उसमें माथा लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, उसको तोड़ते हैं। फार्मूला देखें कहीं पर आप a+b के होल स्क्वायर का फार्मूला देखे होंगे, a+b के होल क्यू का फार्मूला देखे होंगे, और a+b के पावर 10 का फार्मूला देखें कहीं पर, देखें? इतना मैथ पढ़े होंगे, कहीं देखें a+b के पावर 10 का फार्मूला क्या होता है? नहीं। लेकिन अगर यहां क्वेश्चन पूछ दे तो फिर क्या करेंगे? तब बुद्धि लगाएंगे, माथा लगाएंगे, तब इसको दिमाग से तोड़ेंगे। हर चीज का मैथ में फार्मूला नहीं होता है, ठीक है? मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में। लेकिन अगर यहां प्लस हो या माइनस हो तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, आपको तोड़ना पड़ेगा, आपको यहां माथा लगाना पड़ेगा। देखो माथा कैसे लगाएंगे। 125 को क्या लिख सकते हो? देखो यहां 3 है तो 5 का पावर 3। अब पहले से पावर क्या है? 2/3, तो 2/3, प्लस है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। 125 का क्या होता है यहां पे? 5। पहले से पावर क्या? ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले बोला आज का क्लास धांसू क्लास है ये, आज अब दिल खुश हो जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं भागिए मत, कभी प्रॉब्लम से, समस्या से भागिए मत, समस्या का समाधान ढूंढिए। प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है,
प्रॉब्लम से भागना नहीं है। अगर कभी प्रॉब्लम से भागोगे वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, उसको लड़ना है, मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं आता है तो सीखो, ठीक है। 5 का क्यूब, यहां क्या है -2/3। अब देखिए ये कट गया, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ये भी कट गया। अब ये 5 का पावर -2, तो इसको नीचे में ले जाएंगे क्योंकि पावर माइनस में है, तो ये 5 आ जाएगा नीचे, तो 1/5 का पावर 2 क्या हो जाएगा 1/25। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, इसको सॉल्व करने आता है, मैंने कितनी बार बताया है, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ प्लस होता है इसको प्लस, यहाँ माइनस होता है तो माइनस, ये सारी चीजें बता दिया। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 625 में 1 जोड़ेंगे 626/25 इसका आंसर है। क्लियर है। अब माइनस रहता तो यहां पर माइनस कर देते, सेम ऐसे ही करते, प्लस माइनस में ही करते। प्लस माइनस का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कि बेस इक्वल हो तो पावर जोड़ देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं। अब देखिए अगला कितना धांसू क्वेश्चन में दे रहा हूं, क्लियर है ना। अगला देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन लिख लेना। यहां 3 है जी, यहां पे 3 है, 4 सही, यहां पर है 4 and 12/125। डिवीजन 25/64 का पावर -1/2, -1/2 मल्टीप्लाई 2 का पावर -2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप आराम से बना सकते हैं। देखिए कितना भयंकर क्वेश्चन बना है, कितना डराता है। अब देखिए मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। धराधर बताइए, इसको आज निपटा देंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं और करवाऊंगा आपको। और आप लोगों का 1-2 टेस्ट भी मैं लूंगा, बढ़िया से पढ़ के आइएगा। 18 से 20 क्लासेस इसमें लगेंगी। आज 15वीं क्लास है, 5 क्लास आपकी और लग सकती है, 4 से 5 मैंने बोला था, 18 से 20 क्लास लगती है। एक आध क्लास हो सकता है ज्यादा भी जाए। उसके बाद मैं आपको 2 या 3 टेस्ट लूंगा। जितना पढ़ाया हूं आप उसको बढ़िया से पढ़ के आइएगा, कोशिश रहेगी। नहीं तो फिर अर्थमेटिक पर चलेंगे, बाद में लास्ट में टेस्ट ले लेंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहले मैं पूरा मैथ कंप्लीट करवा देता हूं, उसके बाद लास्ट में मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट लाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। लास्ट में आपको सेट करवाऊंगा, आप टेंशन न लेता। तो अभी तो कहता हूं मैथ में क्या पढ़ना है उसकी टेंशन आप छोड़ दो, वो आपका टेंशन नहीं है, वो मेरा काम है कि मैथ में क्या आपको पढ़ाना है। जो मैं पढ़ाऊं उसको कवर कैसे करेंगे ये आपका काम है। छात्र का काम होता है जो गुरुजी पढ़ाते हैं उसको कैसे कवर किया जाए। जो मैं कवर होगा कैसे, जो मैं कहता हूं पीछे वाले को बार बार पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो। आपका जानते हैं आपकी रूटीन तो बड़ा रिलैक्स है। अभी आपका पेपर भी नहीं होगा, आप घबराइए मत। सारे पेपर अब अगले साल होंगे फरवरी के बाद, आप घबराओ मत। मैं चाहूं तो बहुत जल्दी से मैं इसको निपटा सकता हूं लगातार क्लास करवा के, लेकिन नहीं, जैसे मैं करवाऊंगा हेक्टिक हो जाएगा, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा। बात को समझ, तभी रिलैक्स होकर पढ़िए। एक क्लास में और बढ़ाऊंगा आने वाले समय में, 3 के बदला में 4 क्लास में देने वाला हूं। लेकिन अभी रुक जाइए थोड़ा, 1 हफ्ता 10 दिन रुकते हैं, मैं बढ़ा दूंगा, वो काफी होगा आपके लिए। धीरे धीरे बढ़िए, एग्जाम थोड़ी है जो बगल में, धीरे धीरे आराम से बढ़ेंगे ना। जो चीज सीख लिया उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो पढ़िए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं इसको। देखिए मैंने काफी टाइम दे दिया आपको जी। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, अंदर वाले नंबर को। तो 125 को 4 से गुना करेंगे, तो 125 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 500। 125 को 4 से गुना करेंगे तो 100 को गुना करेंगे 4 से तो 400, और 2500 का सब 500, 500 में 12 जोड़ देंगे 512। तो ये क्या हो जाएगा 3 512 अपॉन में 125। और अगर आपको पता था तो डायरेक्ट देखिए ये 512 किसका क्यूब है, क्योंकि यहां पे 3 है, यहां पे 3 आ गया है, तो 8 का 3 का पेयर बनाएंगे तो डायरेक्ट इसको लिखते 8/5। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैं उनके लिए लिख दिया हूं जो कमजोर छात्र हैं, ठीक है। यहां क्या हो गया डिवीजन, फिर यहां देखिए 25/64 क्या होगा, ये 5/8 का पावर 2 है ना। इसको लिख सकते हैं 5/8 का पावर 2। आप पहले से ऑलरेडी पावर क्या है -1/2। ये क्या है नीचे चला जाएगा 1/2 का पावर 2। अब देखिए यहां पे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहां क्यूब है, देखो यहां पे क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हैं 512, 8 × 8 × 8, 8 का क्यूब
ये पता है ना 25, 5 गुने 5 गुने 5, 5 का क्यूब यहां है, इसमें से एक बाहर निकालते हैं 8/5। ये सब चीजें जिनको नहीं पता है, ये इसका मतलब आपका बेसिक मैथ कमजोर है, मैं तोड़ रहा हूं, वही बोला हूं 99 रुपीज वाला बैच आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक मैथ कमजोर है, इसका मतलब ये हुआ, ये सब अगर आपको नहीं आता है तो ये बेसिक है, ठीक है। डिवीजन यहां पे क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल है, 5/8 का पावर -1 पलट दू, मैं डायरेक्ट पलट दू, माइनस है तो 8/5, और यहां क्या हो जाएगा ये 1/4। अब डिवीजन है मल्टीप्लाई है, पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। मैं डायरेक्ट एक काट दूं, देखो 8/5, चलो मैं लिख देता हूं 8/5, डिवीजन को मल्टीप्लाई में सॉल्व करते हैं, पता है, यही सब बोल रहा हूं, यही सब बेसिक मैथ है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। मैं ये चीजें यहां नहीं करवा सकता, इससे क्या यहां करवाएंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन की फ्लुएंसी खराब हो जाएगी। ये बेसिक, ये दूसरी बात है, ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इस पे ज्यादा फोकस करूं तो दिक्कत हो, तभी मैंने वो अलग से बैच बना दिया है, ठीक है। डिवीजन, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे, डिवीजन कभी भी डिवीजन में सॉल्व नहीं होता, ये मल्टीप्लाई में सॉल्व होता है। इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, 8/5 का उल्टा क्या होगा 5/8, अब 1/4। अब देखो 8 से 8 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा इसका आंसर 1/4। देखो ओके करो, यहां तक ओके है, तब मैं आगे बढ़ूंगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, अगला बेजोड़ क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। फटाफट बताइए, यहां तक क्लियर है, ओके कीजिए। क्लियर है ना, ओके मारिए, तब आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट, जिनको दिक्कत होगी थोड़ा दोबारा देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, -2 का पावर -2, उल्टा लिखा गया ये, का पावर -2, आप बताओ कितना होगा इसका आंसर, धड़ाक से बताइए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी। देखिए इसका आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन में क्या था, अभी क्या बताया था मैं आपको, क्या कॉन्सेप्ट था, अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर हो, अगर वो ब्रैकेट के साथ घिरा हुआ हो, तो इसके सारे पावर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -2 का पावर -2 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस प्लस 4, -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16, -2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब क्या, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यही सब चीजें कर रहा हूं, ये आना चाहिए। कितना आएगा आंसर, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 और प्लस, 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर कितना आएगा 16। क्वेश्चन देखिए कितना भयंकर लग रहा है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अगर किसी नंबर का एक से ज्यादा पावर है, अब ब्रैकेट से घिला हुआ, तो फट से पावर को आप मल्टीप्लाई करो, चाहे कितना भी भयंकर पावर क्यों न हो, एक से एक भयंकर आता। अभी देखो मैं दिखाता हूं, एक क्वेश्चन आपको देता हूं, नोट कर लीजिए इसको फटाक से। देखिए कर क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं यही कर रहा हूं, दायरा बड़ा करो, माथा का दायरा बड़ा करो, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराना मत, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेना, 625 का पावर 625 का पावर 6.25 मल्टीप्लाई 25 का पावर 25 का पावर 2.6 अपॉन में
अपॉन में 625 का पावर 6.75 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1.2, 5 का पावर 1.2। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं 5, 25, 125 और 625। ये आपके ऑप्शंस हैं, आप बताओ क्या होगा इसमें से। मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले आप बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। देखिए एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, जिनको दिक्कत हुई नहीं देखो, ध्यान से देखिए आप। देखो इसके बनाने के कई सारे मेथड है। आप जैसे पहले आपका माइंड गया होगा, डोंट वरी, देखिए पहले आपका माइंड गया होगा, यहां मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल कर दें तो पावर जोड़ सकते हैं। तो आपने क्या किया होगा, मान लीजिए आपके मन में आया 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। दिक्कत कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसको 5 के टर्म में तोड़ सकते थे, या इसको 5 के टर्म में तोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। देखो आप उससे भी बेटर क्या कर सकते थे, आप ध्यान से देखो। मल्टीप्लाई में बेस इक्वल हो तो पावर जोड़ते हैं, और डिवीजन में बेस इक्वल हो तो पावर माइनस करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, देखो ये डिवीजन है, देखो यहां पे ये वाला, ये और ये डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो ये फट से बन जाएगा 5 से 10 सेकंड के भीतर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर ऊपर को तोड़ के नीचे नीचे को पावर बेस इक्वल करके पावर को ऐड करके, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। सबसे बढ़िया देखिए यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल 625 पावर को माइनस कर सकते हैं, डायरेक्ट में कर रहा हूं। देखिए 625 का पावर क्या हो जाएगा, 6.25 में से 6.75 जाएगा तो आएगा -0.5, घटाएंगे तो आएगा। इसको मैंने माइनस किया। डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को हमने माइनस कर दिया, सेम हम यहां पे भी माइनस करेंगे। यहां देखिए यहाँ पे 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पहले से पावर क्या है 2.6, तो ये क्या हो गया 5 का पावर 26 दूना 52, 5.2। अब देखिए यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, बेस इक्वल है, पावर घटा देंगे तो 5 का पावर यहां क्या हो जाएगा, 5.2 में से 1.2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 का पावर 4। यहां तक क्लियर है। देखो अब आंसर हो गया, सॉल्व हो गया ये। अब आप यहां ध्यान देखिए, अब यही चीज सीखना है, यही चीज मैं बताया था आपको पिछली क्लास में। ये क्या है 0.5 पावर माइनस में है। 0.5 का मतलब क्या हुआ बताओ आप, 0.5 का मतलब क्या हुआ, हाफ ना। इसको आप लिख सकते हो पावर माइनस हाफ, इसको लिख सकते हो 625 का पावर माइनस हाफ। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं 625 का पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। अब देखो आप 625 का पावर माइनस हाफ, आप पावर तोड़ो, या तो आप नीचे डायरेक्ट इसको नीचे ले जाके 25 कर दो। अगर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो डायरेक्ट इसको नीचे 25 करो, क्योंकि नीचे में जाएगा, ये पावर माइनस में है, इसको पलटेंगे। बात समझ रहे हैं, तो इसको पावर माइनस में, लेकिन पहले तो काटेंगे ना। चलो मैं लिख देता हूं एक स्टेप। देखिए 625 क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। अब पहले से पावर क्या है -1/2। अब यहां क्या है 5 का पावर 4। मैं क्या बोला था, इसको ऐसे ही रखने के लिए, गुना नहीं कर देने के लिए फट से, ठीक है। अब ये काट दो, क्या हो गया 25 का पावर -1, यानी कि क्या आ जाएगा नीचे में आ जाएगा 1/25। अब 5 का पावर 4 मतलब क्या, अभी गुना मत करो, काट दो, 5 25 25
5 2 5 बच गया, कितना आएगा आंसर 25। देखिए यहां पे इट्स अ वेरी, आप ऐसे भी कर सकते थे मल्टीप्लाई वाला भी रूल लगा के, लेकिन मैंने थोड़ा बुद्धि लगा दिया तो जान बच जाएगी आपकी। इसलिए तो कहता हूं माथा थोड़ा तेज रखा कीजिए और सुबह सुबह उठा कीजिए, ठीक है। आपकी रूटीन जो है सो बेहतरीन रूटीन है, सुबह जरूर उठा करें। अगर टाइम रहता है जरूर आप जो है सो क्लास एकदम सिस्टम से पूरा देखें। और आप क्लास लाइव लेते हैं नहीं लेते हैं उससे मतलब नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जब भी देते हैं रेगुलर क्लास देखा करें, लेकिन सुबह जरूर उठा करें, थोड़ा सा योग वगैरह कर लिया करें। खान पान पे अच्छा ध्यान रखें, बाहर का खाना मत खाइए, ठीक है। बाहर की बाजारू चीज़ों से बचिएगा, ठीक है। हाँ, पिज्ज़ा बर्गर मोमोज यही सब चीज़ें आपकी जो मानसिक स्थिरता होता है ना, मेंटल स्टेबिलिटी बोलते हैं, उसको खराब करता है, उसमें इरिटेशन आती है। जंक फूड फास्ट फूड बीमारी का घर है, ठीक है। इस सब चीज़ों से बाहर से बचिएगा, घर का खाना खाइए और थोड़ा सुबह में उठा करें, योग वगैरह कर लिया करें कि आसपास में पार्क है या छत पे चला जा करें, टहल लिया करें। कंप्लीट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जबरदस्त क्वेश्चन है अगला, ध्यान से देखना। 243 का पावर n/5, आज की क्लासेस में पहले ही बोला था धांसू क्लास है, n/5 इंटू 3 का पावर 2n+1 अपॉन में 9 का पावर n इंटू 3 का पावर n-1। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। आप इसका आंसर बताइए, मैं इसके ऑप्शंस देता हूं, आप घबराइए मत, मैं इसके ऑप्शंस दे रहा हूं। इस क्वेश्चन के ये ऑप्शंस हैं, n/2, 1/3, 9, ये इसके ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको दिया है। घबराइए मत, आराम से बनाइए, अभी थोड़ा 5-7 मिनट और रुक जाइए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हो गया है, घबराइए मत। एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, 5 मिनट रुक जाइए। ये आपसे बनेगा, खाली तोड़िए, ये अपने आप बनेगा, ना बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ये 100% बनेगा। चलिए मैं बता दूं, कोई बात नहीं, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। देखो अब आप बताओ, देखो यही चीज, ये सब सीखना अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या है 5, ये कटेगा कहां से, अंदर वाले नंबर से, यानी कि अंदर वाला नंबर जो है वो 5 के टर्म में टूटेगा। तो ये 243 क्या है जानते हैं आप, 3 का पावर 5 है 243। मैं बोला था आपको याद रखने के लिए चीजें, नहीं बोला था कि आपको याद कीजिए, मैं बोला था कि 3 का पावर 243 हो, 3 का पावर 5 243 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है, इसमें क्लैश मत करना। मैं बोला था कि नहीं, देखो सब लिखा था। 2 का पावर 10 तक कितना होता है ये भी पता होना चाहिए, 1 से 32 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब पता होना चाहिए, 25 का क्यूब और 125 का स्क्वायर दोनों सेम होता है 15,625, ये सब पता होना चाहिए। उतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, है ना। तो 3 का पावर 5, अब यहां से पहले ऑलरेडी पावर क्या है n/5। अब देखिए यहां पे इनटू का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई,
ये क्या हो गया 3 का पावर 2n प्लस 1 अपॉन में n को, ये 9 को क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई है ये, तो n 9 को क्या लिख सकते हो 3 का पावर 2। अब पहले से पावर है n, तो n यहां पर क्या हो गया 3 का पावर n माइनस 1। अब कटता है तो काट दीजिए, कट गया। अब देखिए यहां पे क्या बच गया 3 का पावर n बच गया, और यहां क्या बच गया 2n प्लस 1 है। मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां ध्यान देखना, मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा n प्लस 2n, तो क्या हो जाएगा 3n प्लस 1। नीचे में मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2n प्लस n, तो यानी कि 3n, अब माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको अब क्या करें, ये डिवीजन है, तो डिवीजन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस कर देते हैं, तो 3 का पावर, पहले से पावर क्या है 3n प्लस 1। अब इसको माइनस करेंगे, ये नीचे पावर माइनस करेंगे ना, तो ये तो है, अब माइनस करेंगे, तो अगर इसको हम माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, होगा ना साइन चेंज, माइनस 3n, अब माइनस माइनस प्लस 1, अब प्लस 3n माइनस 3n कट गया। यहां ध्यान से देखिए 3 का पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 का पावर 2, कितना आएगा इसका आंसर 9। इसमें देखो कहीं मैंने मिस्टेक कर दिया है क्या, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है कि नहीं। 243, 3 का पावर कितना हो गया 5 से 5 कट गया, 3 का पावर, एक मिनट रुक जाइए, n, यहां क्या हो गया 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 कितना हो गया 3n प्लस 1, ये क्या हो गया 2n प्लस 1, मल्टीप्लाई में बेस इक्वल है, पावर कट जाएगा, ये माइनस माइनस 1 प्लस 1, 3 का पावर 2, इसका आंसर क्या होगा 9 होगा। आई बात समझ में, ध्यान से देखिए, कंप्लीट है, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन और दूंगा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट है यहां तक। एक क्वेश्चन और लास्ट आज की क्लास का, इसके टॉपिक का, आज का जो टॉपिक था आपका उसका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं खाली डरा रहा है, क्वेश्चन है 0.1 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 0.001 मल्टीप्लाई 10 का पावर 7, आपको सॉल्व करना है, क्या होगा। ऑप्शंस मैं इसके दे रहा हूं, 10 इसका ऑप्शंस है, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 और 10 का पावर -2, ये आपके ऑप्शंस हैं, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, मैं 10 सेकंड का टाइम, ये बुड़बक बना रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, डब्बा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका डब्बा है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अब ध्यान से देखिए, बना हुआ क्वेश्चन है। रेलवे में तो इतनी वैकेंसी आई हुई है कि अगर आप फॉर्म भरे होंगे मान लीजिए, और इसका एनटीपीसी का आने वाले समय में ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, भाई साहब एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, अपने जीवन में थोड़ा सा कष्ट उठा लीजिए, एक बार एक्सपर्ट हो जाइए, चाहे मैथ में, चाहे रीजनिंग में, चाहे जीके जीएस में। तो मैथ की तो चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ तो मैं पढ़ाता हूं आपको, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी चाहे रीजनिंग चाहे जीके जीएस, जिससे भी पढ़िएगा एक्सपर्ट टीचर से पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बार बार बोलता हूं को। आज के डेट में भारत में एजुकेशन को व्यापार बना दिया, एजुकेशन माफिया घूम रहे हैं, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलता है वो लोग, कभी एक जगह मत लिया कीजिएगा, ठीक है। जो टीचर एक्सपर्ट हो, जीके जीएस का जो एक्सपर्ट हो, जिसका खुद का चैनल हो, वो खुद पढ़ाता हो, उससे पढ़िएगा, हायर टीचर से मत पढ़िएगा, ठीक है, नहीं तो नुकसान करेगा आपको। एक्सपर्ट से धरिए, स्पेशलिस्ट से धरिए, ठीक है। चलिए अब देखिए बताता हूं, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। 1/10 इसको क्या लिख सकते हो 1/10, इसको क्या लिख सकते हैं 1/100, इसको क्या लिख सकते हैं 1/1000 लिख सकते हैं। ये है 10 का पावर 7। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख दूं नीचे में, ये आपको ऐसे भी लिख सकते, कोई बात नहीं, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 का पावर 1,
इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 7। ऐसे ही पावर है तो पावर के टर्म में तोड़ दिए। अब ये क्या हो गया, ऊपर में क्या हो गया 10 का पावर 7 और नीचे में बेस इक्वल है तो पावर को जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 1 6, तो 10 का पावर कितना हो गया 6। अब डिवीजन में बेस इक्वल हो तो जुड़ जाएगा, तो 10 का माइनस हो जाएगा, 10 का पावर 7 में से 10 का पावर 6 जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 10 इसका आंसर है। देखो कुछ क्वेश्चन नहीं था, ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आप स्टेप नहीं भी लिखते डायरेक्ट ये लिखते, डायरेक्ट 10 का 10 स्क्वायर 10 क्यूब। ये मैं थोड़ा इसलिए लिखना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका लेवल थोड़ा कमजोर होता है मैथ में, तो उनको दिक्कत, और आज के क्लास में तो उनको दिक्कत हुई ही होगी जिनका लेवल मैथ में बहुत कमजोर होगा, वो मैं जानता हूं। आज की क्लास थोड़ा हैवी क्लास था, इसलिए तो बोलता हूं स्टार्टिंग से देखिए, आप कहां से ज्वाइन किए हैं वो कोई मायने नहीं रखता है, आप 15 दिन बाद भी ज्वाइन करेंगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी ये बैच स्टार्टिंग बीओडी बिकता है, अभी मैंने एमटीएस का बैच कंप्लीट कर दिया और पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग वीडियो भरेले से मेरा रोज बिक रहा है। आज के डेट में विद्या ये ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन थोड़ी है जो आपको क्लास नहीं मिलेगा, जो पीछे वाला छूट गया, सारा क्लास आपके पास पड़ा हुआ है, आप आराम से सिस्टम से देखते रहिए। लेकिन मैथ और इंग्लिश जब भी देखते हैं तो देखिए सिस्टम से, ज्वाइन कब करते हैं कोई मायने नहीं रखता है आज के डेट में, लेकिन वो आप जब भी देखते हैं तो मैथ इंग्लिश सिस्टम से देखिए, पिछला क्लास क्लियर कीजिए तब आगे बढ़िए। जब तक पिछला क्लास क्लियर नहीं है, क्लास 1 अगर क्लियर नहीं है तो क्लास 2 मत देखिए, पहले क्लास 1 को हर हाल में क्लियर कीजिए, क्यों क्लास 2 तभी समझ में आएगा जब क्लास 1 क्लियर होगा। मैथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, इसलिए हार्ड भी होता है, ये इसको हमेशा जड़ से धरना है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो कहीं कहीं से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं रखते हैं। आज की क्लास बहुत जबरदस्त क्लास थी और इसमें आपकी 4 से 5 अब तक मैं 15 क्लासेस दे चुका हूं। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एनएसएस के 15 क्लासेज आपकी हो चुकी है। मैंने बोला था 18 से 20 क्लास लेंगी, 4 से 5 क्लासेस की और लगेगी, देखेंगे बीच में होगा तो इस पे टेस्ट दे दूंगा, नहीं तो टेस्ट बाद में भी करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब चलेंगे आपके एनएसएस कंप्लीट होने के बाद अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।